हेलो फ्रेंड, आप सबों को सीके स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 को ध्यान में रखते हुए जो टीआरई 1 में पूछा गया क्वेश्चन है उसका PYQ देखने जा रहे हैं। ज्योग्राफी फिजिटी का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो दिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है कि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है कि रिपीट होता है और क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है ये चीज़ आप जब तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं देखिएगा तो आप अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समय नहीं गवाते हुए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो ज्योग्राफी का जहाँ से स्टार्ट होता है। आज 41 क्वेश्चन है। भूगोल का किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? ऑप्शन ए है मानव भूगोल, बी है आर्थिक भूगोल, सी है सामाजिक भूगोल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त एक में से एक से अधिक। जनसंख्या और प्रवास का संबंध मानव भूगोल से भी होता है, आर्थिक भूगोल से भी होता है और सामाजिक भूगोल से। इसलिए ए बी सी तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बयालीस क्वेश्चन है। किन चट्टानों में जीवाश्म का निर्माण होता है? ए है अवसादी चट्टान, बी है अग्नि चट्टान, सी है रूपांतर चट्टान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या है कि जीवाश्म का अवसादी चट्टान से ही पाया जाता है। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका पहले से आंसर लगा हुआ है दोस्त। ए है रेडियो धार्मिक क्षय, बी है भूतापीय ऊर्जा, सी है टेक्टोनिक प्लेट की कारण घर्षण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त ए, रेडियो धार्मिक क्षय, रेडियो धार्मिक का क्षय होना। 44वां क्वेश्चन है। क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? ऑप्शन ए है कोई मौसम नहीं होगा, ऑप्शन बी है एक तरफ पूरा दिन होगा, सी है पृथ्वी के वातावरण गायब हो जाएगा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी। पैंतालीस क्वेश्चन है। प्लेट विवर्तक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल को विभाजित किया गया है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को स्थल मंडल को विभाजित किया गया। ऑप्शन ए है महाद्वीप और महासागर में, बी है आंतरिक और बाहरी कोर में, सी है बाह्य कोर और क्रस्ट कोर में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्त इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा दोस्त? उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन है 46। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है अंटार्कटिका, बी है सवाना, सी है उष्णकटिबंधीय वर्षावन,
डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्त इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। कौन सा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आप लोग देखे होंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जहाँ पर भूमध्य सागर के आसपास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 47। आंतरिक अपक्षय में शामिल है। कौन सा अपक्षय है जो आंतरिक अपक्षय में शामिल है? ए है खनिज और पानी के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया, बी है एसिड द्वारा चट्टान का विघटन, सी है चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्त 47 का आंसर क्या होगा? तो दोस्त इसका आंसर होगा सी। कौन सा होगा दोस्त? सी। चट्टानों को भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। अड़तालीस क्वेश्चन है। हवा में उड़ने वाले तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान कहलाता है। पहला है लौस का मैदान, बी है एर्ग, सी है रेत का चादर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्त 48 का आंसर क्या होगा? हवा में उड़ने और तलछट के चिकनी मिट्टी के जमाव को उपजाऊ मैदान कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त ए। कौन सा हो जाएगा? लौस का मैदान। उनचास क्वेश्चन है। चिली और पेरू के तट पर बहने वाले ठंडी धारा क्या कहलाती है? अबुलहास का धारा, एल नीनो, हेमोल्ड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्त 49 के आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? कौन सा होगा? सी हो जाएगा दोस्त। हेमोल्ड का धारा जो चिली और पेरू के तट पर बहती है। कौन सा धारा बहता है? हेमोल्ड का धारा। 50 क्वेश्चन है। वलित पर्वत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से जो है सही है उसके बारे में बताना है। वलित पर्वत के बारे में पहला वे संपीड़न जो विवर्तनिक बलों के प्रभाव में बनते हैं। दूसरा है वलित पर्वत में गहरी घाटियां तथा पिरामिडा अनुमान शिखर बनते हैं। तीसरा है पर्वतीय क्षेत्र में अग्नि अवसादी एनकाउंटर चट्टान पाया जाता है। तो इनमें से कौन कौन सा कथन सही है? ए में है 1 और 2, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 3, और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा दोस्त इस आंसर का? 50 का आंसर। तो 50 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे क्वेश्चन है 51। मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल के परत कहलाती है। पहला है मध्यमंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है क्षोभ मंडल, और फिर टी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा दोस्त होगा दोस्त आंसर 51 का, जिसको हम लोग आंधी तूफान के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा दोस्त? सी, ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। 52वां क्वेश्चन है। उत्तर अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाले पवन प्रणाली को कहा जाता है। उत्तर अफ्रीका
उत्तरी अफ्रीका। सहारा रेगिस्तान के भूमध्य सागर की ओर चलने वाले पवन प्रणाली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हरमट्ठन, सिरक्को, चिनूक। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा दोस्त 52 का आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्त सिरक्को। कौन सा हो जाएगा? सिरक्को। 53वां क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है, क्या कहलाती है? ए में है वाष्पीकरण, बी में है सघन, सी में है ऊर्ध्वपतन, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 53 के आंसर क्या होगा दोस्त? 53 का आंसर हो जाएगा दोस्त ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑफिशियल आंसर की में कोई नहीं दिया हुआ है दोस्त, ई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपका 54, किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है? खाद्य, ऑप्शन ए खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति, बी है पुनरुत्पादन करने की इसकी क्षमता, सी है इसका भौतिक आकार और आकृति, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर? किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है दोस्त, इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ए खाद्य श्रृंखला फूड वेब में इसकी स्थिति। कौन सा होगा दोस्त? ए। 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेपिज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? यह क्वेश्चन एनसीईआरटी से 2 कॉपी क्वेश्चन जो कि आता है, क्वेश्चन आपका जो चैप्टर खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन आता है वहाँ से उठाया गया है दोस्त। ये क्वेश्चन है कि 11 क्लास के आप पढ़िएगा, बुक में ही ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन जो कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद लास्ट में जो कि क्वेश्चन रहता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ए में एक छोटे से मध्यम आकार के उथले अवसाद, बी में सतह से पानी टपकने के कारण बनने वाला स्थल रूप, सी में तेज शिखर खांचे और लकीरें के स्थान एक अनियमित सतह, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा दोस्त 55 का आंसर? तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा होगा दोस्त? सी। 56 क्वेश्चन पूछा गया है, प्रवाल भित्तियों का विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? ए में है 200 फीट से 300 फीट, बी में है 250 फीट से 400 फीट, सी में है 150 फीट से 350 फीट, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 56 का आंसर क्या होगा दोस्त? तो दोस्त 56 का आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। 57 क्वेश्चन पूछा है, संसाधन का क्या अर्थ है? सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है दोस्त। आप एनसीईआरटी 11, 12 पढ़िएगा तो आपको सारा क्वेश्चन वहाँ सब एनसीईआरटी से मिल जाएगा। लगभग पूरा नहीं, फिर भी देखा जाए तो बहुत कुछ मिल जाएगा, यानी कि 100% ने बोला तो 50-60% ठीक से आपको मिल जाएगा वहाँ पर। सब एनसीईआरटी से तैयारी 1 में पूछा गया है। संसाधन का क्या अर्थ है? ए है पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व, बी है धन और वित्तीय संपत्ति, सी में व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। संसाधन का क्या अर्थ है बताइए दोस्त, संसाधन का क्या अर्थ है? 57 का आंसर कौन सा होगा?
तो 57 के आंसर हो जाएगा दोस्त डी। पर्यावरण भी प्राकृतिक तत्व, धन और वित्तीय संपत्ति भी संसाधन है, व्यक्ति के पास कौशल और ज्ञान भी एक प्रकार का संसाधन है। तो इस प्रकार से 57 क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा दोस्त डी। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान की जलवायु को सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए है शीतोष्ण और अर्ध, बी है ठंडा और अर्ध शुष्क, सी है हल्का और अर्ध, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 58 का दोस्त क्या हो जाएगा आंसर? तो 58 के दोस्त उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा होगा? ई। चला गया 59 क्वेश्चन नंबर, पौधे का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूलों वाले पौधे कब से शुरू हुआ? क्रीटेशियस काल से, जुरासिक काल से, प्लेसिंग काल से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 59 नंबर क्वेश्चन के क्या हो जाएगा दोस्त? तो उस 59 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा दोस्त ए, क्रीटस काल में। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक गैर नवीकरणीय स्रोत? ऑप्शन ए में है खनिज, बी में है वन, सी में है सौर ऊर्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। गैर नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? 60 का आंसर कौन सा होगा दोस्त, जिसको हम गैर नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं? तो ऑप्शन 60 कौन सा हो जाएगा, कौन सा दोस्त? ए। 61वां क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व का सबसे कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? तो कौन करता है सबसे बड़ा उत्पादक? इसका आंसर 61 का आंसर हो जाएगा दोस्त उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा उत्पादक आपका जो है कि चीन करता है। 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में है रूस, सी में है कनाडा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्त 62 के आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्त टेम को नहीं गवाते हुए ऑप्शन हो जाएगा बी, रूस। 63 क्वेश्चन है, नदी मुहाना परितंत्र क्या कहलाता है? नदी का मुहाना परितंत्र क्या कहलाता है? मुहाने, लोटी, लेटी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्त 63 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, लोटी। 64 क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिक चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 64 का क्या हो जाएगा दोस्त? तो 64 का आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा दोस्त? डी। 65 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है? शारीरिक श्रम मशीनीकरण में बदला,
प्रौद्योगिकी और स्वचालन का न्यूनतम उपयोग क्या दोस्त? प्रौद्योगिकी और स्वचालन का न्यूनतम उपयोग है। सी में पारंपरिक सेल कौशल पर जोर देना। क्या दोस्त? पारंपरिक सेल कौशल पर जोर दे रहे हैं कि आधुनिक दुनिया में चल रहे हैं। डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्त? 65 के आंसर। आजकल देख रहे हैं सब चीज़ें मशीनीकरण हो गया है, काम करने में शरीर का उतना लगाव नहीं लगाते हैं, सब आसान हो गया। इसी चलते शरीर का शारीरिक मशीनीकरण है, इसका उपयोग हो जाएगा। अब शरीर से कौन काम करता है? सब तो मशीन से करता है, तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। 66 का क्वेश्चन है, मानव भूगोल का अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? आधी क्वेश्चन एनसीईआरटी से 2 कॉपी पूछा गया है। आप मानव भूगोल पढ़िएगा 12 क्लास का, वहाँ पर आपको 2 कॉपी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड केन्स, अमित सेन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्त 66 का आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। एनसीईआरटी से पूछा गया है क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास शब्द का परिभाषा है? ए में पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास संतुलन करना। बी में है तेजी से औद्योगिकरण और तकनीकी प्रगति। सी में है कम से कम समय में अधिकतम लाभ प्राप्त करना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्त 67 का आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास का संतुलन करना। कौन सा हो जाएगा दोस्त? ए। 68 का क्वेश्चन नंबर है 68 क्वेश्चन, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या कहलाता है? तो दोस्त ए में है आबादी का आकार, गतिविधि। सी में है आय, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 68 का क्या हो जाएगा दोस्त आंसर? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए मापदंड क्या कहलाता है? यानी कि शहरी और ग्रामीण को परिभाषा किस आधार पर हम लोग मापदंड करते हैं? क्या उसको आबादी के आकार के आधार पर, या फिर गतिविधि, या फिर आय? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा दोस्त इससे आंसर? उसका गतिविधि के आधार पर, यानी कि कार्य के आधार पर। आप देखते होंगे शहर लोग तो काम अलग करते हैं, और ग्रामीण लोग भी अधिकतर प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, और शहरी लोग अधिकतर द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप में लगे हुए थे। इस प्रकार से उसका गतिविधि के कार्य पर हम लोग शहरी और ग्रामीण को परिभाषित करने में सर्टिफाई होते हैं। 70 क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्र का आधार क्या है? धरातल, मिट्टी और जल निकासी। बी में वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। वनस्पति, मिट्टी और भूमि उपयोग। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? कोपेन जो जलवायु का वर्गीकरण किया है किसके आधार पर किया है दोस्त? एनसीईआरटी में भी यह क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। वर्षा कौन सा हो जाएगा? बी, वर्षा, तापमान और फसल के आधार पर। 71 क्वेश्चन है, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप शामिल है। प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्ष या फिर खेदा। बी में कच्चे माल का प्रसंस्करण और परिवर्तन। सी में उपयुक्त में से सेवाओं का प्रदान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा क्रियाकलाप है जो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? प्राकृतिक संसाधन का तृतीय क्रियाकलाप आता है। कच्चे माल का उपयोग तो द्वितीय क्रियाकलाप के आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्त? सी, सेवा का उपयोग कौन करता है दोस्त? तृतीय क्रियाकलाप। 72 क्वेश्चन है, उपजाऊ कृषि भूमि क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार का ग्रामीण बस्ती पाई जाती है? ऑप्शन ए में हेमलेट,
बी में है सघन घरों के साथ गांव, सी में है फार्म हाउस, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 के आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? कहाँ पर सघन घर का निर्माण किया जाता है? उपजाऊ मिट्टी कहाँ, उपजा कृषि जहाँ पर होता है वहाँ किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों को देखने को मिलता है दोस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सघन घरों के साथ गांव। 73 क्वेश्चन है, भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्ती में हो सकती है, क्या हो सकती है? ए है सार्वजनिक सेवाओं पर कम दबाव, क्या शहरी में भीड़ भाड़ के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में कम दबाव देखने को मिलता है, लगता है? टोन में देखते हैं कितना आदमी रहता है, आपका हो गया, आपका फिर मेडिकल हो गया, या फिर आपका रोड में देखिएगा सब जगह तो दबा ही दबा है, घर जगह जगह पर सामने सामने पर सटा हुआ है, तो कहाँ पर आपको सेवाएं कम दबा देखने को मिल रहा है? बी में जीवन का उन्नत गुणवत्ता, कहाँ गुणवत्ता देखने को मिल रहा है? देखने को मिल रहा है जीवन की उन्नत गुणवत्ता। बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन, क्या शहरों में बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन है? देखते हैं कचरा यहाँ बिगा हुआ है, वहाँ बिगा हुआ है, सामने सामने घर देखने को मिलेगा आपको। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्त? उपयुक्त में से कोई नहीं। 74 क्वेश्चन नंबर आपका है, रॉयल बंगाल टाइगर भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया जाता है? गिर वन में, सुंदर वन में, कन्हैया टाइगर रिजर्व में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन सा हो जाएगा दोस्त 74 के आंसर? 74 का आंसर रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है दोस्त? सुंदरवन में। कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में। 75 क्वेश्चन है आपका, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? काराकोरम के पर्वत के बारे में बताना है दोस्त, कौन सा कथन सही है? विश्व के दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू है। यह पश्चिम में पमीर नॉट से निकलती है और पूरब में कैलाश पर्वत तक फैली हुई है। सी है सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन काराकोरम में स्थित है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 76 नंबर क्वेश्चन का है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या संक्रमण के चरण से गुजर रहा है जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है? असम, हरियाणा, पंजाब, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कौन सा होगा दोस्त? कौन सा होगा दोस्त 76 नंबर क्वेश्चन का? तो 76 नंबर क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा? पंजाब। 77 नंबर क्वेश्चन है, विश्व संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है? विश्व संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है दोस्त? बहुत को इसका आंसर 5 जून को मारा होगा, लेकिन 5 जून नहीं होगा, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त कौन सा? ई। 78 नंबर क्वेश्चन है, शहरी पर्यावरण का निम्नीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? शहरी पर्यावरण का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? पहला है निलंबित कण पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाहन उत्सर्जन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? शहरीकरण का जो निम्नीकरण होता है इसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कारण भी होता है, वाहन उत्सर्जन के कारण होता है, इस चलते इसका आंसर हो जाएगा डी। 79 क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्र में किस अक्षांश तक रहने योग्य? ए में है 80 डिग्री अक्षांश तक, बी में 75 डिग्री अक्षांश तक, सी में है 70 डिग्री अक्षांश तक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर का कौन सा होगा दोस्तों?
ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, कौन सा हो जाएगा? ए। 80 क्वेश्चन। विश्व में भूमि के कितना भाग खेती किए जाते हैं? कितना भाग खेती किया जाता है दोस्त? विश्व का भूमि के कितने भागों पर खेती की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्त? सी। 81 क्वेश्चन है। ककरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तमिलनाडु में, गुजरात, महाराष्ट्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 81 के आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ककरापार परमाणु संयंत्र कहाँ है? गुजरात में। 82 क्वेश्चन है। रामगढ़ विषधारी जिसे मई 2022 में बाघ पर अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसमें स्थित है? रामगढ़ विषधारी कहाँ है दोस्त? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर है दोस्त? तो 82 के आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? राजस्थान में है। 83 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बॉक्साइट का एक महत्वपूर्ण खदान है? भारत का कौन सा स्थान है दोस्त जहाँ पर आपको बॉक्साइट देखने को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्त? 83 का। 83 का आंसर हो जाएगा कोरापुट। चौरासी। भारत में लोहा अस्खनन के लिए नवामुंडी और केरुबुरी खदान प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें स्थित है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा दोस्त? 84 का आंसर। तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पर? झारखंड, जहाँ पर कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। 85 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिम घाट, उत्तरी पूर्वी के पहाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाया जाता है? क्वेश्चन तो बहुत इजी है दोस्त। तो कौन सा हो जाएगा दोस्त इसका आंसर? 85 का। 85 का हो जाएगा आंसर कौन सा दोस्त? बी। छियासी क्वेश्चन नंबर है। NFS का पूर्ण रूप क्या है दोस्त? दोस्त वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी चलते लास्ट का 2 ऑप्शन जो है उसको हम नहीं बोलेंगे, क्या है कि उस सब क्वेश्चन में वो ऑप्शन डाला गया है। तो 86 का कौन सा हो जाएगा दोस्त? न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी मिशन, बी है नेशनल फूड सप्लाई मिशन, सी है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो कौन सा हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन के दोस्त? 46 बोल रहे हैं। 86 नंबर का दोस्त कौन सा हो जाएगा दोस्त? 86 नंबर का दोस्त हो जाएगा आपका आंसर सी। कौन सा हो जाएगा दोस्त? सी। 87 नंबर में है। कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति में प्रति अत्यधिक सहिष्णु है? यानी कौन सा फसल है जो कि सूखा भी झेल लेता है और अन्य मौसम भी झेल लेता है? या कौन सा फसल है? चावल, गेहूं, बजरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 87 आंसर कौन सा होगा दोस्त? तो इसका आंसर होगा बाजरा। 88 क्वेश्चन नंबर है। किस देश में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज
वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया? ब्राज़ील, चीन, यूएसए, कौन सा है दोस्त? तो 88 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्त, कोई नहीं, वो है भारत। कौन सा है? भारत है। यहाँ भारत ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है दोस्त। 89 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचावत जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार है? भौगोलिक क्षेत्र के, प्राकृतिक क्षेत्र के, विशिष्ट क्षेत्र के, कौन सा है दोस्त? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 89 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है दोस्त विशिष्ट क्षेत्र। 89 नंबर क्वेश्चन का कौन सा होगा? सी। 90 क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ी को निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र के ओवर के नाम से भी जाना जाता है? शिवालिक पहाड़ी को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्त? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और फिर अरुणाचल। तो कौन सा हो जाएगा दोस्त 90 के आंसर? 90 का आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा? अरुणाचल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं शिवालिक पहाड़ी। इक्यानवे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को कलमकर्मी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? कौन सा विद्वान है? ए हेटनर, कार्ल रिटर, ए पुएन रिस्थोफेन। तो 91 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? कौन सा हो जाएगा दोस्त? 91 का आंसर ए। 92 क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? पहला है गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा का उत्पत्ति, बी है भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैसों के वाष्प की उत्पत्ति, सी है प्लेट टेक्टोनिक गति। कौन सा हो जाएगा दोस्त? या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 92 का आंसर हो जाएगा दोस्त उपयुक्त में से एक से अधिक। ज्वालामुखी निकलने का कारण प्लेट टेक्टोनिक की भी होता है, भूमिगत जल गर्म होने के कारण गैस को वाष्प विसर्जन भी होता है, तीनों हो जाएगा दोस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 93 का क्वेश्चन नंबर है, कास्ट स्थलाकृति की विशेषता है? ऊंच पहाड़ और गहरी घाटी, रेत के टीले के साथ विशाल रेगिस्तान, भूमिगत गुफाओं को ढलान। कौन सा ऐसा है जो कास्ट स्थलाकृति की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त? सी। अरे पानी आप वहां से पिघल करो। टमाटर कैसे ले 40? आए गुरु जी? हाँ हाँ जो टमाटर नहीं ले रही कि मिर्चा ले रही? 94 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप मौसम उत्क्रम से प्रभावित होता है? व्यापारिक पवन, पश्चिमी पवन, मानसून पवन, कौन सा है? 94 का कौन सा हो जाएगा दोस्त आंसर? हाँ दोस्त 94 का कौन सा हो जाएगा आंसर? बहुत बारिश हो रहा है दोस्त। तो 94 क्वेश्चन के आंसर कौन सा होगा दोस्त? निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप मौसमी उत्क्रम से प्रभावित होता है? तो कौन सा होगा दोस्त 94 के आंसर? 94 के आंसर हो जाएगा कौन सा? सी।
95 क्वेश्चन है, दोनों गोलार्ध में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? ए में इंटरट्रॉपिकल अभिसरण क्षेत्र, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, ध्रुवीय वातावरण। तो कौन सा हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन के आंसर 95 का? तो 95 आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। 96 क्वेश्चन है, पर्वतीय वर्षा का कारण क्या होता है? वायु दाब, वायु वाताग्रह का ऊपर उठना, वातावरण में संवहन क्रिया, पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना। तो कौन सा हो जाएगा 96 क्वेश्चन के आंसर दोस्त? 96 क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। 97 क्वेश्चन है, जलीय चक्र निम्नलिखित में से किस बनाए रखने में मदद करती है? किसको बनाए रखने में मदद करती है जलीय चक्र? वैश्विक तापमान संतुलन को, वायुमंडल दाब संतुलन, महासागर लवणता संतुलन। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्त? डी, वैश्विक तापमान को भी बनाए रखता है, वायुमंडल दबाव संतुलन को भी बनाए रखता है और महासागरीय लवण संतुलन को भी बनाए रखता है। 98 क्वेश्चन है, पूरे विश्व के महासागर में फैले हुए समुद्र के भीतर पानी के नीचे पर्वत श्रृंखला क्या कहलाता है दोस्त? महासागर में फैले हुए समुद्र के भीतर जो भीतर पानी के नीचे पर्वत श्रृंखला, तो क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं कौन सा दोस्त? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्त? ई हो जाएगा। क्या है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैदान में बोलते हैं दोस्त। तो इस क्वेश्चन के आंसर कौन सा रहेगा दोस्त? ई। 100 क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि, ओजोन परत का क्षय होना, वायु प्रदूषण और जलवायु में परिवर्तन होना। तो 100 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त डी, वायु प्रदूषण और जलवायु में भी परिवर्तन होता है, ओजोन परत का भी क्षय होता है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भी वृद्धि देखने को मिलता है। तो इसलिए तीनों आंसर सही है। 101 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्वेदी अग्नि सेल का रचना है? लाइकोलिथ, पैथोलिथ, डाइक। कौन सा चट्टान है जो अंतर्वेदी, जो कि चट्टान के यानी कि जमीन के अंदर ही अग्नि चट्टान का निर्माण करता है? तो 101 का आंसर हो जाएगा दोस्त कौन सा? डी, डाइक भी बनता है, पैथोलिक भी बनता है, फिर लेखोलिथ बनता है दोस्त, तीनों बनता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा दोस्त? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। 102 क्वेश्चन है, भारत के वन संरक्षण रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वन आवरण का प्रतिशत क्या है दोस्त? क्या है दोस्त? 102 क्वेश्चन के आंसर कौन सा होगा दोस्त? भारत के वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के वन का प्रतिशत क्या है दोस्त? तो 102 क्वेश्चन तो कौन सा हो जाएगा दोस्त? डी। क्वेश्चन नंबर 103, वन क्या है? जीवाश्म समुदाय, वनस्पति समुदाय, पारिस्थितिकी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या है दोस्त? तो 103 के आंसर कौन सा होगा दोस्त? वन एक जैविक समुदाय है। 104 क्वेश्चन, किस प्रजाति के विलुप्त होने के प्रमुख कारण है?
जंगल में आग लगना, शिकार, प्राकृतिक आवास का विनाश। तो 104 का क्या हो जाएगा दोस्त आंसर? 104 का हो जाएगा सी। जंगल में किसी प्रजाति के लुप्त होने का प्रमुख कारण है प्राकृतिक का विनाश। यानी जंगल में आग लग जाता है तो उसका प्राकृतिक आवास का जो है कि विनाश होना स्टार्ट हो जाता है। प्रमुख कारण पूछा है दोस्त, इसीलिए प्राकृतिक आवास का विनाश हो जाएगा। अगर ये प्रमुख नहीं पूछता तो आंसर तीनों ही सही हो जाता है। 5 में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में, लेटराइट मिट्टी में, ज्वारमुख में। तो 105 का आंसर हो जाएगा ज्वारमुख में। क्वेश्चन नंबर 106, शून्य डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर को कहाँ स्थित होता है? क्वेश्चन तो बहुत आसान है दोस्त ये वाला। 0 डिग्री अक्षांश कहाँ स्थित होता है दोस्त, बताइए दोस्त। तो 106 का क्वेश्चन कहाँ हो जाएगा आंसर? अटलांटिक महासागर में। 107 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पृथ्वी के आंतरिक कोर लोहे और निकल से बना है। क्या लोहा और निकल से बना है दोस्त? बी है पृथ्वी के आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। सी है पृथ्वी के भीतरी भाग बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराई है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्त? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्त आपका, तीनों का तीनों सही है दोस्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा दोस्त? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कौन सा? डी। अगला क्वेश्चन है 108, पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से आकृति विवर्तनिक गति से बनी है? ज्वालामुखी, भ्रंश, खाई, कौन सा है दोस्त? या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो 108 का आंसर कौन सा होगा दोस्त? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तीनों बना है दोस्त, ज्वारमुख भी बना है, भ्रंश भी बना है और खाई भी बना है। 109 क्वेश्चन है, पारिस्थितिक आला, जिसे हम लोग नीच कहते हैं, क्या संदर्भित करता है? आदमी और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की क्रियात्मक भूमिका, मनुष्य और पौधे के परस्पर निर्भरता। तो 109 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? 109 का आंसर हो जाएगा बी, पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव की क्रियात्मक भूमिका। 110 क्वेश्चन है, ऊर्जा जो वातावरण से प्रवर्तित होता है वातावरण को गर्म नहीं करती है, आने वाली ऊर्जा की तुलना में एक अलग तरंगदैर्घ्य वाली है, अवशेष द्वारा वातावरण को गर्म करती है। तो 110 का आंसर कौन सा होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए, वातावरण को गर्म नहीं करती। एक 111 क्वेश्चन है, किस सतह के अल्बेडो का अर्थ है? किसी सतह का अल्बेडो का अर्थ है, क्या अर्थ है? सौर विकिरण को अवशोषित करने की उसकी क्षमता, गर्मी विकिरण करने की उसकी क्षमता, सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता। तो क्या हो जाएगा दोस्त? 109 का क्या हो जाएगा दोस्त आंसर, बताइए। 109 बोल रहे हैं, 111 का क्या हो जाएगा दोस्त? तो 111 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सौर विकिरण के परावर्तित करने की उसकी क्षमता। वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के कारण हो सकता है। गर्मी के लहरों के आवृत्ति तीव्रता में वृद्धि, ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि। तो 112 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो 112 का आंसर हो जाएगा दोस्त उपयुक्त में से एक से अधिक, चाहे कि तीनों सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त?
आँख, नेत्रभीति, तूफान अवशेष। तो 113 के आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? उसको क्या बोलते हैं? आँख बोलते हैं। एक 114 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण? दोस्त ये तो आँख मूंद के मारिएगा आप लोग। कौन सा है दोस्त नवीकरणीय संसाधन? मिट्टी की उर्वरता, वन कौन सा है दोस्त? तो इस क्वेश्चन के आंसर कौन सा होगा दोस्त? सब का सब है, तो इसीलिए डी आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समान सुलभ संसाधन है? वातावरण में नाइट्रोजन, यूरेनियम, मिट्टी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऐसा है जो समान सुलभ संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्त? सी। 116वां क्वेश्चन है, कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र के क्या महत्व? व्यापक वाणिज्यिक कृषि, मिट्टी की खराब गुणवत्ता जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें विविध प्रकार की फसलें होती हैं। तो कौन सा हो जाएगा दोस्त 116 का आंसर? इसमें विविध प्रकार की फसलें होती हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है? कौन सा कारक है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है? उन्नत कृषि के प्रौद्योगिकी, अनुकूलतम जलवायु, या फिर व्यापारिक सिंचाई प्रणाली? कौन सा ऐसा कारक? तो 117 के आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? अमेरिका में उन्नत प्रकार के प्रौद्योगिकी देखते हैं कि विभिन्न तरह के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। 118 क्वेश्चन हाँ 118 क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा दोस्त 118 का आंसर? 118 का आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्त? चीन। 119 क्वेश्चन नंबर है कि अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या फिर उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है? कौन सा ऐसा फसल है जो उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है? कपास, गन्ना, चाय, उपयुक्त में तो एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा दोस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त डी। चाय के लिए भी जोड़ रही है, गन्ना के लिए भी जोड़ रही है, कपास के लिए भी जोड़ रही है, इसीलिए डी आंसर हो जाएगा। 120 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक था? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 120 के आंसर कौन सा होगा दोस्त? तो 120 के आंसर हो जाएगा दोस्त कौन सा? डी। कौन? हमारा भारत। चलिए दोस्त, कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।